नमस्कार दोस्तों, आदाब। इससे पहले हमने जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि अ और आ ई की मात्रा हो गई थी अपनी। ये अपन लिखते ऊपर मजमून यानी सब्जेक्ट उर्दू। इससे पहले हमने आपको बताया था अ आ ई छोटी ई बड़ी की मात्रा, और आज हम लेंगे उ की मात्रा। यानी लाइन से चल रहे हैं, सीक्वेंस से चलेंगे। तो उ की छोटा ऊ मात्रा, इसमें क्या लगता है दोस्तों? पेश लगता है। ठीक है, यानी छोटा पेश या पेश ऐसे समझो। जैसे कि मैंने लिख दिया बे, बे में पेश बू। इसी तरीके से सीन, सीन में पेश सु, या जीम पेश जू, या सीन पेश सु। इस तरीके से भी अपन इनको बोल सकते हैं। इनकी हिंदी चाहो तो अपन लिख देते हैं, ये बू, ये सु, ये जू। ठीक है दोस्तों, अब इसी के हर्फ लेंगे अपन। जैसे कि हमने लिख दिया है हिंदी में मूल। अब मूल में क्या? वही चीज, हाफ मीम की शक्ल, उसके बाद ये लाम पूरा। तो फिर क्या हुआ? ये मल, मल हुआ। इसमें अपन जो है पेश लगा देंगे, मुल। याद रहे दोस्तों कि जब भी अपन उर्दू की बुक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, जबर जेर पेश कुछ नहीं आता। कि वो से क्या होता है, छोटी क्लास वाले जो बच्चे होते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स के, वो यही कोशिश करते हैं, वो यही सोचते हैं, वो जबर जेर ढूंढते हैं कि यार जबर जेर तो इसमें है ही नहीं, फिर अपन इसको कैसे पढ़े। वो क्या होता है, फिर गलत पढ़ जाते हैं। फिर कभी कभार क्या होता है, फिर उनका माइंड काम करता है ना, तो फिर वो समझते हैं कि हाँ यार इनमें जबर जेर पेश नहीं है, तो उनके अपने माइंड से मल है तो ये मुल हो जाएगा। ये कभी, ये कब लिखा है तो कभी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को पहचानना पड़ता है ना, थोड़ा माइंड भी चलाना पड़ता है। ये नहीं कि पूरा लिखा हुआ उसमें जोड़ दिया प्लस कर दिया, नहीं। तो देखिए इसी तरीके से सुल, सुल वापस वही के सीन हाफ शक्ल, ये लाम पूरा, ये पेश सुल। ठीक है, इसी तरीके से आप तीन वाला लीजिए, तीन हर्फ। जैसे कि हमने लिख दिया सुनार, सुनार आप जानते हो जो ज्वेलर्स वाला होता है, सुनार। इसमें वापस वही मात्रा आगे छोड़ेगी, सु, ये ना, नून लीजिए नार। अब आप सोचोगे कि ये क्या लिखा उसने, सनार। अब इसको अभी तो सनार ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसके अभी अपन ने ऊपर पेश नहीं लगाया और अपन पढ़ रहे हैं उनकी मात्रा। तो इसी तरीके से अपन ने ये पेश लगा दिया। अब ये हो जाएगा सुनार। जैसे एक चार वाला ले लीजिए, बुलबुल, बुल बुल, यल। बुलबुल में वही सेम, हाफ बे, ये लाम, फिर बे, फिर लाम। अब क्या होगा? बलबल। जाहिर सी बात है, ये पेस्ट लगाया बुलबुल। अब एक और मैं बता दूं, बुलबुल इस तरीके से भी आता है। एक और मैं लिख दूं आपके सामने, ये बुल और बुल दोनों सही होगा। ऐसी बात नहीं कि गलत होगा, क्योंकि क्या होता है, उर्दू में अधिकतर दो तरह से आती है। जैसे कि मैं एक और बताऊं आपको, अभी देखना आप। जैसे कि मैंने लिख दिया इसलिए, अब देखना अब इसलिए क्या होगा, एक तो आता है इसलिए, एक, ठीक है, और एक आता है अलिफ सीन इसलिए। ये लो दोस्तों, वो बोलने का क्या होता है, कभी कभार फर्क पड़ जाता है ना। ये इसलिए हो जाए, चाहे तो ये लगा दिया आप इसमें, ये भी इसलिए
ये भी इसलिए कोई डिफरेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही है। ये इसमें लाम इसमें जोड़ दिया, लाम इसमें अपन ने इसमें जोड़ दिया। ये सब ये लाम का है, इसमें जो भी मेन चक्कर जो है ये लाम का चक्कर है। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए आगे, आप और ले लीजिए। धुन, तुम, चूना, चूना, छोटे की मात्रा चूना, दूना में बड़ी की जाएगी। कुमार, कुम्हार कर लीजिए आप इसको, कुमार। और जैसे सुहाग, सुहाग हमने आपको बता दिया वो वाले, आप इधर देख लीजिए आप। चलो इसको लिख लीजिए आप, पहले लिख लिया होगा आपने, और ले लीजिए इधर गुलाब, नुकसान। ये नुकसान में दोस्तों काफ के नीचे बिंदी और सा के नीचे बिंदी, नुकसान हो गया। एक ले लीजिए मुसन्निफ। चलो मुसन्निफ में तस्दीद आ जाएगी, फिर तस्दीद वाला हम जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे आपको। नुकसान ये हो गया। कुतुब, हाँ कुतुब ले लीजिए आप। दिल्ली में कुतुब मीनार है, आपन ने पढ़ा हुआ कुतुब मीनार, कुतुब से कुतुब मीनार। कुतुब मीनार चाहो तो लिख सकते हो पूरा, मीनार जरूरत नहीं, कुतुब लिख लो। जैसे फूलदान, उगलदान, उगलदान भी उगलदान ले लीजिए आप लोग को। उगलदान में व के नीचे बिंदी लग जाएगी ना। ये बिंदी और बिना बिंदी वाले हर फॉर्म में आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट, एक इसी की क्लास डाली थी, तो आप जो है जो आपने लिखा हुआ कॉपी में आप उसमें देख सकते हैं कि सर ने बिंदी वाले और बिना बिंदी वाले जो है हर किस तरीके से पढ़ाए थे या लिखाए थे और समझाए थे। ठीक है, और एक और लीजिए आप सुखन। सुखन में सा के नीचे बिंदी और खा के नीचे बिंदी, यानी इन दोनों के नीचे बिंदी है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए आप उतार लीजिए, फिर अभी सेंटेंस देंगे आपको ताकि याद रहे, उनकी मात्रा लिख लें हम। यहाँ से ले लीजिए आप नंबर 1 से। ताज महल, ताजमहल में दोस्तों हाँ के नीचे बिंदी। ताजमहल का शुमार, जो मात्रा मैंने पढ़ा है ना दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि जो अ आ ई ऊ तक अपन ने पढ़ी तो ऊ के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखवाए, ना कि बड़ी ऊ ए ओ, ये नहीं दिया मैंने आपको। अपन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको जो मात्रा पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है लिखवा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, या सेंटेंस या जुमले दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो सीखने में। ताजमहल का शुमार भारत, या भारत की जगह आप हिंदुस्तान भी कर सकते हैं, ये छोटी की मात्रा में बता दूं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में ये मैं लिख लीजिए। ये बस यहाँ इसका मैं का ध्यान रखा, मैं अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आएगा। नेक्स्ट लीजिए, कुरान का के नीचे बिंदी दोस्तों, कुरान का बड़ा लिख दिए, कुरान पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। फर्ज में ये जा गया,
जैकिन से बिंदी, ये दुआ से आ जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से कुरान, ये यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, तो ये आन, कुरान, इसमें भी अ के नीचे बिंदी है दोस्तों। जहाँ जिस हर्फ के नीचे बिंदी है उसका ध्यान रखें तो किस तरीके से आएगा। और नेक्स्ट लीजिए आप रक्स करना, इबादत, इबादत, रक्स करना इबादत व, या और अभी हमने बताया नाचना हराम, हराम, ये लो दोस्त। अब नेक्स्ट लीजिए 4, उन सब का, उन सब का शुक्र अदा करता रह। जो जो खिदमत करते हैं, नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा फिर, आप ले लीजिए। और नेक्स्ट लीजिए खिदमतगाह, मस्जिद इबादत का घर है, या मस्जिद खुदा का घर है, मस्जिद खुदा, एक हक से बिंदी दोस्तों, खुदा का घर, घर रहा, या घर है, मस्जिद खुदा घर, वह इबादत गाह, ऐसे लिख लीजिए, वह इबादत गाह। नहीं तो फिर चक्कर पड़ जाएगा, कैसा नहीं सोचेंगे आप सर ने है तो बताया नहीं है वाला, ये किस्म कैसे आ गया। चलो मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ साथ के साथ, यहाँ नोट लगाइए ताकि आपको जो है आसानी हो जाए। ये मैं जहाँ भी आएगा ना दोस्तों, मैं इस तरीके से आएगा, ठीक है। और है जहाँ भी आएगा, है, ये है इस तरीके से आएगा। अब है भी दो तरह से होता है, जिसके ऊपर बिंदी लग जाती है वो है इस तरीके से आएगा, ये लीजिए आप। और मे वाला इस तरीके से, है वाला इस तरीके से। एक जो है आएगा डायरेक्ट, ये वाला है जिसमें बिंदी नहीं लगेगी, वो इस तरीके से आएगा। ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिए दोस्तों, ये नोट लगा के मैंने लिखवा दिया है आपको ताकि आपको याद रहे। इसके साथ ही आपको 9 हर्फ को भी ध्यान में रख के चलिएगा कि सर ने बताया था अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, वाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इनको याद रखिए कि ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते। अधिकतर ये जो है पीछे ही मिलेंगे, आगे तो कोई मिलने का सवाल ही नहीं इनका। और एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जो आ का जो डंडा है, जिस हर्फ में आ की मात्रा जुड़ गई, जिस लफ्ज जिस हर्फ में बीच में, तो वहां से उसका हर्फ दूसरा वाला जो नेक्स्ट लिखेंगे वो अलग हो जाएगा। इसका भी आप खास ध्यान रखिए। तीसरी बात, नंबर 1 पॉइंट हो गया, नंबर 2 पॉइंट, नंबर तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि बिंदी और बिना बिंदी वाले हर्फ, बिंदी बोल दो या नुक्ता बोल दो, इसको दोनों अपन बोलते हैं, नुक्ते या बिना नुक्ते वाले हर्फ, इसका भी खास ध्यान रखिए। अगर इन 3 चीजों का आपने ध्यान रख लिया तो इंशाल्लाह आप जो है लिखना अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि ये चीजें भी ध्यान में रख के चलना है आपको। ये ध्यान में रख के चलोगे तो आप जो है बहुत ही जल्द सीखने को मिल जाएगा। चलो एक और बता, एक कोई सा भी हम आपस में से किसी को कोई सा भी बता दे आपको। जैसे कि हमने ये ले लिया, कुरान वाला ले लीजिए आप। कुरान पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। कुरान इस इधर से ये काफ के नीचे हमने बिंदी बताई, ये काफ, ये रे, ये कुर, ये यहाँ गलत बताया दोस्तों, ये आ के नीचे बिंदी नहीं है, सॉरी। तो ये वो क्या हमने सोचा इनसे आएगा, नहीं अलिफ से आएगा, बट वो क्या होगा, मत लग जाएगा इसमें। कुरान पढ़ना, ये पे, ये रे, उसके बाद ना, पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है।
ये हर, छोटा वाला हर आ गया। अगर मैं बिंदी लगाता जाहिर सी बात तो बड़ा वाला हे आता, बट मैंने बिंदी नहीं लगा इसलिए छोटा वाला ये हो रहा हर। मुसलमान, ये मीम सीन, ये लाम, ये मीम इसने जोड़ दिया मुसलमान, पेश लग गया, ये मुसलमान हो गया। पर ये पर ले लीजिए आप, फर्ज, ये फे और रे जुड़ गया, ये फे और रे ए द्वात। उर्दू में द्वात को ज़्वात बोलते हैं भाई दोस्तों, याद रखना, उर्दू में द्वात को ज़्वात बोला जाता है। फर्ज है, ये वाला है, ये लीजिए दोस्तों, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इनको, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इनका। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, शुक्रिया।